जिम जा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, लेकिन बॉडी में कोई रिजल्ट्स आ ही नहीं रहा है। ये बॉडी बिल्डिंग टिप्स ने मेरी जिंदगी बदल दी, एज इन मेरे लाइफस्टाइल और फिजिक वाइज कंप्लीटली चेंज्ड माय लिफ्टिंग जर्नी। अगर ये टिप्स मुझे पहले पता होता, मेरा टाइम, पैसा, एनर्जी एंड एफर्ट्स भी बच जाता। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि मैं बहुत अच्छे टिप्स शेयर करने वाला हूँ। सब कुछ ट्रैक करो। जिम जाके बस एक्सरसाइज करना एनफ नहीं है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि आप कौन से एक्सरसाइज में कितना वेट्स लेके कर रहे हो। लेट मी इलाबोरेट। हर सेट, हर रेप और हर वेट को ट्रैक करो और लिख के रखो। आप बोलोगे अभी क्यों? क्योंकि अगर पिछले वीक आपने 60 केजी बेंच प्रेस में 8 रेप्स किए हैं, तो इस वीक आपका टारगेट होना चाहिए 8 रेप्स या फिर 62.8 केजी बेंच प्रेस विथ 8 रेप्स। इसी को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। दिस लाइन व्हाट आई सेड बिफोर इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड यू नीड टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इट इन योर नोट्स ऐप और एल्स एनी ऐप जिसमें आप अपना प्रोग्रेस को लिख सकते हो या फिर ट्रैक कर सकते हो, कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। मैंने पहले भी वीडियो में बोला ये टिप, दैट इज माइंड मसल कनेक्शन। वेट को उठाना एक बात है, सब उठाते हैं, लेकिन वो वेट को उठाने के टाइम पे जो आपका मसल्स काम कर रहे हैं उसको फील करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हर रेप में फील करना इंपॉर्टेंट है। हर रेप पे वो स्क्वीज जो आप करते हो, मसल्स को जो स्क्वीज करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका ट्रिक क्या है? हाउ टू अंडरस्टैंड माइंड मसल कनेक्शन। सिंपल वे है, वेट को थोड़ा कम करो, अपने आंख को थोड़ा बंद करो एंड मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होता फील करो। हर रेप कॉन्शियसली करो कि अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो यू नीड टू फील द चेस्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ आप मशीन्स में जाओ, हल्का वेट लो, आंख बंद करो एंड ट्राई टू फील द चेस्ट, ट्राई टू फील इट। ये करते रहो, ये एक्सरसाइज करते रहो तो आपका माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव होगा। और एक एग्जांपल है, जब आप साइड लेटरल्स करते हो, लेटरल रेज करो एंड टॉप पे थोड़ा सा रुक जाओ एंड शोल्डर्स पे ध्यान दो, फील द शोल्डर्स, फिर नीचे लाओ। ऐसे करके आप माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव कर सकते हो। जल्दीबाजी ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, उधर माइंड मसल कनेक्शन नहीं बिल्ड होता, उधर सिर्फ आपका ईगो बिल्ड होता है। तो कीप दैट इन माइंड। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हो या यू आर वेरी सीरियस अबाउट ट्रेनिंग, यू कैन डू वन थिंग, इंट्रा वर्कआउट कार्ब्स आप ले सकते हो अपने वर्कआउट के दौरान। जो फास्ट कार्ब्स है आप ले सकते हो, साथ ही साथ आप एक पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट भी ले सकते हो या फिर हिमालयन सॉल्ट आप पानी में मिला के पी सकते हो। कार्ब से आपको अच्छी एनर्जी आएगी एंड सॉल्ट से आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा। अगला टिप है, गट हेल्थ भी गेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा प्रोटीन खाने से ग्रोथ नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब भी करना होता है फॉर ग्रोथ। अगर आप ज्यादा ब्लोटेड फील कर रहे हो या डाइजेशन में थोड़ा इश्यूज हो रहा है, तो इट्स एन इंडिकेशन कि शायद आप जो प्रोटीन इंटेक कर रहे हो वो ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बल्कि वेस्ट हो रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपका वे कॉन्सेंट्रेट सूट नहीं कर रहा, यू कैन ऑप्ट फॉर एन आइसोलेट प्रोटीन। कर्ड अपने डाइट पे ऐड करो, जिससे कि आपको प्रोबायोटिक्स मिलेगा एंड बैक्टीरिया मिलेगा जो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा है। हर मील में एम करो कि आप फाइबर ज्यादा लो, क्योंकि फाइबर्स आर तो एक्सट्रीमली लो इन कैलोरीज, ऑल्सो इट हेल्प्स इन डाइजेशन। फाइबर लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ ही साथ ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं, पानी नहीं पीते जितना उनको जरूरत है, जिससे कि इश्यूज तो आते हैं। तो आई वुड से कि पानी पियो, एटलीस्ट 3 to 4 liters of water every day is a must. Next tip, pump is not equal to growth, but pump is important. पंप लेना या पंप फिजिक देखना बहुत मजा लगता है, अपने आप में एक काइंड ऑफ अचीवमेंट लगता है कि वाह आज का पंप तो अच्छा है। लेकिन सिर्फ पंप से मसल्स नहीं बनते। हमेशा पंप को चेस मत करो, यू नीड टू ऑल्सो डू हैवी मूवमेंट्स लाइक कंपाउंड मूवमेंट्स। ज्यादा पंप चेस करोगे तो मसल्स, हाँ, हाई एक्सटेंसिव वर्कआउट्स एंड हाई रेप्स से पंप आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं होता है, बट हमेशा पंप पे मत फोकस करो। समटाइम्स यू माइट थिंक कि पंप अच्छा नहीं आ रहा है, बट योर सेट इज गुड, यू आर फीलिंग पावरफुल, यू हैव increased your strength and you are about to do heavy lifting and you are doing it with proper form without doing any kind of ego lifting, but आपको पंप नहीं आ रहा, does that mean कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। विदाउट पंप भी ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। पहले कंपाउंड लिफ्ट्स रखो, दैट इज बेंच, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, फिर जाके पंप सेट्स आप ऐड कर सकते हो। पंप सेट्स जैसे कि पेग डेक फ्लाई, केबल फ्लाइज। अगला टिप है फॉर द एडवांस्ड और इंटरमीडिएट लिफ्टर्स, दैट इज डीलोड वीक ऐड करना सीखो। व्हाट इज अ डीलोड वीक? 6 से 8 वीक्स अगर आप लगातार जिम जाते हो, लगातार कर रहे हो इंटेंस वर्कआउट, तो क्या होगा, आप फटीग्ड हो जाओगे, ओवर ट्रेनिंग के शिकार हो जाओगे। सो एक डीलोड वीक या फिर एक डीलोड ट्रेनिंग मेथड आप
आप रख सकते हो अपने रूटीन में। So what is a deload week and how do we train during a deload week? Let me explain. Weight जो आप पहले उठाते हो उसको 50 से 60% कम कर दो। जिम जा रहे हो, आप जिम स्किप मत करो, आप जिम जाओगे, बट जो आपका इंटेंसिटी है या फिर आपका जो वॉल्यूम ऑफ द वर्कआउट्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे कि आप जिम में वर्कआउट भी करोगे एंड ज्यादा फटीग भी नहीं हो जाओगे। तो इट्स ऑल गुड। तो डिलोड वीक ऐड कर सकते हो आप। अनदर देन द लास्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज जो बॉडी बिल्डिंग है ये 90 दिन का गेम नहीं है, ये सालों का गेम है। इट्स अ गेम ऑफ years. It takes years, not months. So you need to be prepared. अगर आप एक गोल सेट करके रखे हो कि आपका ड्रीम फिजिक यह है तो ये आपको अचीव करना है, ऐसा नहीं कि आप 4 महीने 6 महीने में आपको मिल जाएगा वो गोल। इट टेक्स years, सालों लग जाते हैं। तो कीप दैट इन माइंड। आजकल सब लोग 3 महीने में श्रेडेड होना चाहते हैं, बट 3 महीने में आप श्रेडेड तो हो जाओगे, बट विल यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स? नो, बिकॉज श्रेडेड लुक के लिए आपको मसल डेफिनेशन होना पड़ेगा, मसल मास होना पड़ेगा, और मसल मास 3 महीने में नहीं बनता है। मसल मास बनाने के लिए आपको सालों लग जाते हैं। तो जो लोग अभी 3 महीने में श्रेडेड हो रहे हैं, 3 महीने में डिफाइंड हो रहे हैं अच्छे वे में, तो कीप दैट इन माइंड। उन लोगों को लग गए हैं सालों, लग गए उन लोगों को वो मसल मास या मसल डेफिनेशन बनाने में। जैसे कि मैंने सालों बल्क किया था मैंने। इट टुक years for me to build muscles, then I went on a cut. That is the thing. अगर आप स्टार्टिंग में विदाउट बिल्डिंग एनी फाउंडेशन आप कट करोगे तो यू विल एंड अप लुकिंग वेरी स्किनी, which is not good and not even healthy. Take time to build your foundation. It takes 3 years, 4 years. Build कर लो, उसके बाद कट करो. Then you will be satisfied with your results. And अगर आपको अपना डेली प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है तो I recommend Fuel One Whey Protein Rich Chocolate. इसके हर एक सर्विंग में आपको मिलेंगे 24 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। टेस्ट भी काफी अच्छा है एंड बजट फ्रेंडली भी है। एंड इसमें कोई शुगर्स एडेड नहीं है, कोई एडेड मेल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं है एंड कोई एमिनो स्पाइकिंग भी नहीं है। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। तो इफ यू गाइस वांट टू चेक इट आउट, use my code KANKANFO and visit their website fuel1.in. Link is in the description.